अच्छा, समझते हैं अंतराणु बल क्या होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कण जो है पास पास होते हैं इसलिए सबसे ज्यादा होता है। द्रव में क्या है, इसके कण थोड़ा दूर होते हैं इसलिए इसमें ठोस से कम हो जाएगा। और गैस में क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें सबसे कम होता है। तो आप याद रखेंगे इसको कि सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, सब उसके बाद कम किसमें, द्रव में, उसके बाद कौन सा होता है, गैस में। देखिए कंप्रेसिबिलिटी समझते हैं, संपीड़ितता जिसको बोलते हैं, किसको कंप्रेस कर सकते हैं, मींस ठोस को हमसे कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो नगण्य होगा, नगण्य होता है। तो अब यहां क्या होगा, ठोस से कम, क्योंकि जैसे हम सब किसी भी प्लास्टिक में क्या है, अगर कहीं कदार देखिए बॉटल में पानी भरा रहता है उसको हम सब दबा सकते हैं, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, क्योंकि इसमें सॉलिड में नगण्य होता है। अब क्या है, सॉलिड से देखें, सॉलिड से अधिक होगा, सॉलिड से अधिक होगा, क्योंकि इसको हम सब सॉलिड से अधिक दबा सकते हैं। और इसमें क्या होगा, सबसे अधिक होगा, देखें सबसे अधिक होगा। इसी वजह से जो हम सबके घर में एलपीजी होता है, भरा हुआ होता है सिलेंडर में, या CO2 गैस भरी जाती है, जितने भी गैसेस भरी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको हम सब पढ़ रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। समझते हैं काइनेटिक एनर्जी, देखें इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बोले तो के सबसे कम होता है, सबसे कम। इसमें क्या होगा, के ठोस से अधिक होगा, ठोस से अधिक होगा। और इसमें क्या होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। याद रखेंगे, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यही कहीं से पूछ लेता है बीसी। देखें हिमांक क्या है, हिमांक क्या है समझते हैं, जो हम सबका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको पूछ रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सबसे जल्दी कौन जमने लगता है, सबसे अधिक कौन जमने लगता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, क्योंकि इस सबसे जल्दी कौन जमेगा, जिसके कण पास पास रहेंगे, मींस सबसे अधिक होता है फ्रीजिंग, सबसे अधिक होता है सॉलिड में, सबसे अधिक। क्योंकि जैसे अगर हमको बर्फ बनाना है तो पानी से हम सब जल्दी बना सकते हैं। क्या होगा, ठोस से कम, इसमें क्या होगा, यह ठोस से कम। और इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो समझते हैं, देखें अंतराणु स्थान मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कणों के बीच जो स्पेस होता है, तो हम सब समझते हैं आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, मींस इसमें जो कण होंगे पास पास होंगे। तो लिख लेंगे कण पास पास होते हैं, इसमें जो कण होंगे वो पास पास होते हैं, इसको समझते हैं। देखें अब इसमें क्या है, ठोस से, इसके जो कण होंगे वो ठोस से, इसमें जो कण होंगे ठोस के कणों से अधिक दूर होंगे, कणों से अधिक दूर होंगे। मींस इसमें जो स्थान होगा, इस वाले में, पहले वाले में समझते हैं ठोस में जो स्थान होगा सबसे कम होगा, क्योंकि कण पास पास हो रहे हैं तो स्थान कम होगा। अब इसमें क्या है, ठोस से अधिक होगा, ठोस से अधिक होगा। अब इसमें समझते हैं गैस वाले में, इसमें क्या होगा, कण बहुत दूर दूर होते हैं, कण बहुत दूर दूर होते हैं। समझते हैं, देखो अब इसमें क्या है, इसमें स्थान सबसे अधिक होगा, मतलब रिक्त स्थान सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में, जो वायुमंडल में क्या होते हैं, गैसेस मिक्स हैं, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान है। अगर सॉलिड होता है तो कुछ नहीं हो पाता, रिक्त स्थान अधिक है, इसलिए बहुत सी गैसेस एनवायरमेंट में पाई जाती हैं। तो समझते हैं एक बार इसको फिर से हम सब, पदार्थ की ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में अंतर
पहला हमने गुण लिखा है आकार। ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। अब दृढ़ता मीन्स सॉलिड सबसे दृढ़ होती है, क्योंकि इसको हमसे ज्यादा इसके आकार में चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित होता है। इसी वजह से ये क्या होगा, दृढ़ होता है। समझते हैं दृढ़ होता है कौन सा, सबसे ज्यादा होता है ठोस। अगला कौन सा है, द्रव। द्रव क्या है, ठोस होते हैं लेकिन तरल होते हैं वो, इसलिए ठोस से कम होता है इनकी दृढ़ता। आगे क्या, सबसे कम होता है गैसों की दृढ़ता, क्योंकि ये हमेशा दूर दूर इनके कण होते हैं। आयतन क्या है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि जिस आयतन में बनाए जाते हैं वो हमेशा निश्चित होते हैं। अगला क्या, द्रव का भी क्वांटिटी मीन्स मात्रा निश्चित होती है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, निश्चित होगा। समझते हैं गैसों का अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको जहां भी आप खोल देंगे गैसें तुरंत ही फैलने लगती हैं। देखो तरलता, तरलता मतलब बहने की क्षमता जो होती है, किसी भी द्रव की या ठोस के बहने की क्षमता को ही हम सब तरलता कहते हैं। ठोस बहता नहीं है, इसलिए इसकी तरलता सबसे कम होगी। द्रव की क्या होती है, द्रव बहता है ऊपर से नीचे, मीन्स सब जो है ऊपर से नीचे हाई टू लो फ्लो करता है, इसलिए इसकी क्या हो, ठोस से अधिक होगी इसकी। चलिए समझते हैं आगे। गैस की क्या होगी, गैस तो चारों दिशाओं में फैल सकता है, मीन्स जो अनिश्चित दिशाएं, हमारे पास 8 दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं, उसके बाद सब डायरेक्शन 4 होते हैं, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। तो मीन्स ये अनिश्चित दिशाओं में किधर भी फैल सकते हैं। अंतराणुक बल मीन्स ठोस क्या के कण क्या है, पास पास है, इसलिए अधिक बल होगा इसमें। ठोस से कम होगा क्योंकि ये तरल होते हैं, बहने लगते हैं। गैसों में सबसे कम बल होता है, क्योंकि वो किधर भी बहने लगते हैं। अगला क्या है, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स किसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठोस को तो कंप्रेस कर नहीं सकते, इसलिए क्या है ये नगण्य होता है। अगला देखें, द्रव में क्या है, ठोस से अधिक होता है, क्योंकि उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम सब। समझते हैं गैस के क्या है, गैस तो कंप्रेस करते ही एलपीजी और किसी भी सिलेंडर में भरे जाते हैं। जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, डीए सिलेंडर होते हैं, उन सब में भी गैस को कंप्रेस करके ही भरा जाता है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स सभी किसकी, काइनेटिक एनर्जी मीन्स बहने की जो क्षमता होती है किसकी कम है, ठोस की, मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी इसकी, किसकी, ठोस की। अब यहां समझते हैं, देखिए तरलता, तरलता मतलब जिसमें बहने की क्षमता, तो बह रहा है मीन्स काइनेटिक एनर्जी ठोस से अधिक होगा। अब यहां समझते हैं गैस चारों दिशाओं में फैलते हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये तेजी से फैलते हैं। द्रव को आप कभी भी जमीन में आप पानी को छोड़ दीजिए, कम तेजी से फैलेगा, लेकिन जैसे ही आप गैस को कहीं गैस या जिसको हम सब सेंड बोलते हैं, रूम में थोड़ा सा भी मारेंगे, तुरंत चारों दिशाओं में फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीजिंग पॉइंट जिसके कण पास पास होते हैं सबसे ज्यादा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है, मतलब हिमांक होते हैं इसका सबसे अधिक। फ्रीजिंग सबसे अधिक किसका होता है, सॉलिड का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। गैस को जल्दी हम सब क्योंकि जब भाप बन के उड़ने लगता है, जो भी चीजें उड़ जाती है उसको दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते हम सब, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसको हम सब दोबारा फ्रीज नहीं कर सकते। अंतराणुक स्थान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीन्स ऐसे कौन से स्टेट है ठोस द्रव गैस में जिसके कण पास पास होते हैं, दूर होते हैं। समझते हैं ठोस में क्या है, कण सबसे अधिक होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए इनके स्थान क्या होते हैं, कम होते हैं। स्थान कम होने की वजह से अंतराणुक बल भी अधिक होता है। अब द्रव में क्या है, द्रव में कण दूर दूर होते हैं कंपेयर टू द स्टेट सॉलिड बॉडी। समझते हैं, देखिए यहां पे कण ठोस के कणों से अधिक दूर दूर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अंतराणुक बल ठोस से कम है, इसका मतलब कण दूर दूर होंगे। सबसे कम अंतराणुक बल किसमें है, गैस में, मीन्स इसके जो रिक्त स्थान होंगे सबसे ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से जो है गैसेस मिक्स होती हैं।